विवेक ओबरॉय हमारे मित्र हैं, उन्होंने एक सीरीज लेकर के आए थे, कुछ क्रिकेट के ऊपर बैटिंग होती थी। इनसाइड एज, थैंक यू। वो इनसाइड एज की सीरीज मैंने विवेक के कहने पे फास्ट ट्रैक पे देखी। विवेक भाई को हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, वरना मैं कोई ओटीटी सीरीज नहीं देखता। और मैं उनके साथ दुबई में बैठा था, मैंने उनको कहा कि इनसाइड एज में एक ही लर्निंग है जो जिंदगी भर छाप लेना। बोले क्या विवेक भाई? मैं कहा इनसाइड एज सीरीज की एक ही लर्निंग है, आपके हर एपिसोड में एक ना एक आदमी ठुका है, वो इसी कारण उसकी पिटाई हुई है क्योंकि दूसरे को उसकी कमजोरी पता लग गई थी। किसी को उसकी सेक्स की कमजोरी पता लगी, किसी को चोरी की, किसी को टैक्स इवेजन की, किसी को इंटरनेशनल फ्रॉड की। जब जब कमजोरी पता चला, चाणक्य पंडित ने क्या किया? वही किया कि जब नंदा साम्राज्य को समाप्त करना था चाणक्य पंडित को और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करनी थी। क्या था ये मौर्य साम्राज्य? मूरा मां का नाम था और मूरा के बेटे का नाम था चंदू, और मूरा के नाम होने के कारण उस साम्राज्य का नाम रखा गया मौर्य डायनेस्टी। पर क्या किया? सेना नहीं थी, सेना नहीं थी। छोटी छोटी बच्चियों को हल्का हल्का जहर दिया, उनको ट्रेन किया, पूरी जिंदगी थोड़ा थोड़ा जहर देते रहे उनको, और उनको ट्रेन करते रहे और उनको विष कन्या बनाया। और ऐसी राजाओं के पास में जब वो रात्रि में उनका चुंबन लेने जाती थी और वो विष कन्या अपने चुंबन से उनका वध करके आ जाती थी, तो उन्होंने हमेशा इन कमजोरियों को देखा। अगर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी, कॉम्पिटिटर की ताकत और कॉम्पिटिटर की कमजोरी, बस ये दो बातें समझ गए तो 100 बार भी युद्ध में उतर जाना, 100 के 100 बार आपकी जीत होगी। आसानी से आप डिस्ट्रैक्ट कर पाओगे अपने ओपोनेंट को। पर दुर्योधन की यह गलती थी। दुर्योधन क्या बोले? पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम चमु। बस वो इसी में फंस गए। देखो सामने धृष्टद्युम्न आपके द्वारा ट्रेंड, कोई बात नहीं, धृष्टद्युम्न को आपने ट्रेनिंग दिया है। आचार्य कोई ऐसी भी तो ट्रेनिंग होगी जो धृष्टद्युम्न आपसे लेने आए थे पर उस दिन छुट्टी मार गए। आचार्य कोई ऐसी भी तो ट्रेनिंग होगी कि उस दिन धृष्टद्युम्न डिजिटल ट्रेनिंग ले रहे थे, ध्यान से नहीं अटेंड किया। आचार्य कुछ तो ऐसा बचा होगा धृष्टद्युम्न के जीवन में जो उसको नहीं मालूम, वो हमको बता दीजिए। जिस दिन आपका ध्यान वहां से भटका या जिस दिन वो बीमार पड़ गया, उस दिन उसका कॉम्प ऑफ था, लीव थी, अर्न लीव थी, 15 अगस्त की छुट्टी थी, कुछ तो थी। एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी हर एनिमी का एक व्यू पॉइंट होता है कस्टमर को लेकर के। फोरकास्ट करो कि कंपटीशन क्या करेगा, सामने वाला वो कैसे रिएक्ट करेगा अलग अलग परिस्थितियों के अंदर। वो आपका शॉर्टेस्ट रूट टू विक्ट्री होगा। हमेशा याद रखिए कि आपको ये जो अंडर बेली की कहावत है, ये अंडर बेली की कहावत यहां पे बहुत समझने वाली कहावत है। मेरा यहां पे मानना है कि पर्शियन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, भारत का साम्राज्य, ये सारे के सारे शासक और शासन समाप्त हुए क्योंकि हर एक को किसी ना किसी की कमजोरी पता लग गई थी। किसी की कमजोरी थी वीक सक्सेसर या वीक डाउनलाइन, किसी की कमजोरी थी वीक इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, किसी की कमजोरी थी कि बहुत बड़ा वास्ट एम्पायर था इसलिए अनकंट्रोल्ड और डिस्ट्रैक्टेड एम्पायर हो गया था। किसी की कमी थी इंटरनल रिवोल्ट, अपनी सेना के भीतर ही कुछ ना कुछ फूट बढ़ती चली जा रही थी जिससे वो समाप्त हो गए। किसी की कमी थी कि उनका यूनिटी ऑफ कमांड नहीं था, और किसी की कमी थी कि उनके इंडिपेंडेंट नॉन अलाइंड इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस थे। कई राजाओं ने ऐसा किया, अकबर ने भी ऐसा ही किया था। अकबर जीतते थे एक शासक को, उसी को शासक बनाते थे, वो उसको इंडिपेंडेंट करते थे। लेकिन अगर वो नॉन अलाइंड हो गया तो इंडिपेंडेंट आदमी कंपटीशन को ज्वाइन कर सकता है जाके। डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर क्यों हुआ था? इसकी शुरुआत हुई थी जब पहली बार सूरत के अंदर एक ब्रिटिशर टीम यहां पे आई थी। और कौन आए थे? विलियम हॉकिंस। और विलियम हॉकिंस ने आगे पहली रिश्वत जहांगीर को दी थी सूरत के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। जो गुजराती लोग हैं जान लीजिए, पहली बार अंग्रेज सूरत में आए थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री लेकर के, और वहां विलियम हॉकिंस आए थे और उन्होंने जहांगीर को रिश्वत दी, वहां से उन्होंने एंट्री करी। ऐसे ही हर बार हुआ है। सबसे बड़ा मंत्र यही है कि आपको सिनेरियो एनालिसिस करना चाहिए, जो कई बार आप मिस कर जाते हैं। एक अटैक प्लान्स हमारे क्या हो सकते हैं, अलग अलग हाई डिग्री ऑफ सक्सेस मुझे कहां से मिल सकती है। बाय द वे, एक और इसका बड़ा अच्छा तरीका है जो एक्शन में हाथ आगे लाए, गीता इन। आपको कंपटीशन को पहचानना है तो उनके रिव्यूज देखने चले जाओ, उनके मोबाइल ऐप स्टोर पे चले जाओ, उनके फेसबुक पे चले जाओ, उनके रिव्यूज जाकर के देखो कि रिव्यूज में कौन सी अच्छी चीज है जो बार बार छूट रही है और कौन सी बुरी चीज है जो बार बार दिख रही है। वन मोर टाइम, कम ऑन। कौन सी अच्छी चीज है जो बार बार छूट रही है और कौन सी बुरी चीज है जो बार बार। इससे ये पता चल जाएगा उनकी वीकनेस क्या है, कि ये अच्छाई आ नहीं रही है यानी कि कमजोरी है, और ये कमजोरी बार बार दिख रही है यानी कि ये कमजोरी है। और केवल उन्हीं साइट से ही आपको स्क्रूटनाइज करेंगे उनके रिव्यूज को, तो आइडिया मिल जाएगा। और तभी आप
कंपटीशन को समझ करके उसकी वीकनेस को अपनी एडवांटेज बना सकते हो, बजाय के दुर्योधन की तरह केवल ताना मारते रहना और टीम को की स्ट्रेंथ को स्वॉट एनालिसिस शुरुआत में न करना, जिसके कारण द्रोणाचार्य, गुरु द्रोण जो उनके गुरु हैं, जिनसे चर्चा कैसे की जानी चाहिए, अगले एपिसोड में हम दुर्योधन मेंटालिटी को और डिटेल में समझेंगे। ये भगवत गीता इन एक्शन, गीता इन एक्शन, ये एक ऐसी सीरीज है जो हर व्यक्ति को सारे के सारे एपिसोड आकर के जरूर देखने चाहिए। अपनी जिंदगी का समय निकाल करके देखिए, वो बुद्धि का धन उसके अंदर मिलेगा जो आपको पूरी पृथ्वी पर सारे के सारे शास्त्रों में और सारी किसी भी प्रकार की किताबों में अगर एक साथ चाहिए तो एक जगह भगवत गीता में मिल सकता है, जिसको हम प्रयास करेंगे अपनी सीमित बुद्धि के द्वारा कि आपके सामने ला करके साधारण भाषा में प्रस्तुत करें, ताकि आपके लिए आसानी हो उस गीता को समझना। जो संस्कृत नहीं समझ सकते, अब उनके लिए भी आसान होगा कि वो आकर के गीता इन एक्शन सीरीज के साथ में भगवत गीता को समझ सकेंगे।